आरएसपुरा में आजकल एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है दुकानदारों का। हाल ही में म्यूनसिपल कमेटी आरएसपुरा ने एक नोटिस निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि सभी दुकानदार, कस्बे में तकरीबन 423 दुकानें बताई जा रही हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स म्यूनसिपल कमेटी को सबमिट करें, जिसको लेके जो दुकानदार हैं उनमें कई तरह की शंकाएं उनके मन में पैदा हो गई हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं आप नेता ओम प्रकाश खजूरिया और साथ ही शॉपकीपर सुरेश शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि इस जो नोटिस है इसको लेकर दुकानदारों में ये रोष है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा बैठ चुकी है कि शायद उनको इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। तो आइए जानते हैं ओम प्रकाश खजूरिया जी से कि क्या मुद्दा है ये और ये दुकानदार क्यों चिंतित हैं। देखिए जश जी, जहाँ तक दुकानदारों की चिंता जायज़ है और जहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता, चुनी हुई सरकार नहीं होती, तब तक क्या जो ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है वो हावी रहती है और वो अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है। और इसके अलावा मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी एक फ्यूचर में एक बड़ी एक एप्रीहेंशन नज़र आ रही है कि बड़ा कुछ होने वाला है। बड़ा कुछ होने वाला है मतलब मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं कि जो सरकार जब बनी 2014 में, इस सरकार का 2-3 नारे थे और अब भी है, वो है सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ लेके विकास कैसे किया जाए? आपको आज से 2-3 साल पहले एक जर्नल मीडिया के सामने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू से आरएसपुरा स्टेटगढ़ तक एक जॉय ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। जॉय ट्रेन मुद्दे से भटक गए, मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा। जॉय ट्रेन स्टार्ट कर दी जाएगी, जॉय ट्रेन स्टार्ट कर दी जाएगी। वो मुद्दा ठंडे बस्ते में है। इससे पहले आप अगर देखें कि घराना गटलाइन में काफ़ी सारी लोगों की लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर करके एक डेवलपमेंट, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। और अभी रिसेंटली एक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आप देखोगे सतवारी आरएसपुरा रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। अगर हम बात करें आरएसपुरा टाउन की, जो आप बात करते हैं, ज़रा मैं ब्रीकी से अगर इसके अंदर जाएँ, आपने बताया लगभग 450 दुकानें हैं। अगर 450 दुकानों की बात करें, एक दुकान में एक दिन में अगर फुटफॉल की बात करें तो लगभग 100 ग्राहक तो एक दुकान पे आते ही होंगे। तो 450 दुकानों का मतलब एक दिन में 45,000 कस्टमर उन दुकानों के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, 45,000 कस्टमर, 45,000 लोगों का फुटफॉल है उस बाज़ार के अंदर। उस बाज़ार के अंदर 45,000 लोगों का एक दिन में फुटफॉल है। और 45,000 का मतलब अगर एक कस्टमर 100 रुपया खर्च करे तो 45 लाख की सेल है, 45 लाख का सेल है। अगर हम उसको टैक्सेशन की तरफ जाएं तो टैक्स रहता है जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%। ऑन एन एवरेज हम 12% की बात करें, लगभग 45 लाख रुपया एक दिन की टैक्स कलेक्शन है जो सरकार के पास जाती है। नहीं, 45 लाख तो पूरा हो रहा है ना। अगर 12-15% लगाएंगे आप तो 45 लाख चलिए मान लेते हैं 2-4 लाख रुपया सरकार के खाते में, लगभग 4.5 लाख सरकार के खाते में 4.5 लाख। ठीक है, कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जो है, जो टैक्स कलेक्टर बैठे हुए हैं दुकानदार, वो सरकार के पास जा रहे हैं। जो कमेटी की दुकानों में बैठे हुए हैं वो तो बेचारे तड़फ रहे हैं कि हमारी दुकानें कहीं छीन ना जाए, हमें कोई और टैक्सेस ना लग जाए, क्योंकि ये टैक्स वाली सरकारें इस समय है, सरकारी टैक्स वाली है। दूसरा, जिनके पास ओनरशिप राइट है अपनी दुकानें, वो कहते हैं कि इनका हो जाने दो। बट सच्ची बात ये है कि बारी बारी सबकी बारी, उनकी भी बारी आएगी, जो सोच लो। क्योंकि आपका मतलब क्या है कि दुकानें छीनी जाएगी? छीनी जाएंगी, जब एक नया बहुत बड़ा एक प्लान है
सरकार की गर्व में भविष्य के गर्व में एक बड़ा प्लान है आरएसपुरा के सुंदरीकरण को लेके, आरएसपुरा के विकास के चलिए आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बात करूं, उसके पहले इस संबंध में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा की, उनका क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बर्दी डीसी साहब हैं जम्मू के, 3 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसके रिगार्डिंग सभी म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर वहाँ थे। उस रिगार्डिंग डीसी साहब ने कहा था अपने टैक्सेस जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी डिटेल, इलीगल कितने हैं, लीगली कितने हैं, उनकी डिटेल ऑफिस रिकॉर्ड में, जैसे लारी डा आ गया, जो हमारे जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं उनके बारे में पूछा था। उसके रिगार्डिंग फिर मैंने नोटिस, अब मेरे 300 प्लस शॉप्स हैं इधर, 350 भी ज़्यादा ही होंगी, बीच में खोखे डाल के, और प्लस यूजर चार्जेज जो हाउस होल्ड नहीं दे रहे थे उनको सबको एक नोटिस मैंने निकाला था कि अपने अपने दुकानदारों को नोटिस दिया कि अपने अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें म्यूनसिपलिटी में। सिर्फ फिलहाल तो हमने इतना ही कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट दें, उसके अलावा उसके बाद जो यूजर चार्जेस के नोटिस उनको भी दिए थे, कुछ ने तो पे कर दिया है, उस जिनकी आउटस्टैंडिंग वो भी लोग दे रहे हैं। फिलहाल उनको नोटिस दिए थे, अभी उनका कोई जवाब आया नहीं है, और उन्होंने मीडिया में ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक जी आ रहा है और कुछ नहीं। जब दुकान किसी को अलाट होती है या हम कोई चीज़ लेते हैं, आप बाहर से ख़रीदते हैं या उसका जब रजिस्ट्री कराते हैं या लीज डीड बनती है, को किसी न किसी के नाम तो होती होगी ना। ये तो नहीं हो सकता 350-400 में किसी के नाम ही है ही नहीं। कुछ जिनके पास डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करें, उसके बाद हम देखते हैं लीगली कितने हैं, इलीगली कितने हैं। उस हिसाब से जैसे फैसला कमेटी करेगी जब म्यूनसिपलिटी के आई पर म्यूनसिपल एक्ट के रिगार्डिंग जो उनके टर्म एंड कंडीशन उस पर हम चलेंगे। मतलब दुकानदारों में कहीं ना कहीं ये डर है कि उनकी दुकानें छिन जाएंगी या कुछ ऐसा हम अपने लेवल पे बिल्कुल नहीं कह सकते। पहले फ़िलहाल हम जितनी हमारी शॉप्स है उनके डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करें ना, इसमें लीगली कितने बंदे बैठे हैं या इलीगली कौन कर रहा है। उस हमारा जो अपना रिकॉर्ड एक मेंटेन होगा, हमारे ऑफिस में भी रिकॉर्ड है, फिर भी उनसे लेके हम देखेंगे किन के नाम की अलॉटमेंट है, अभी चला कौन रहा है। एक म्यूनसिपलिटी की शॉप है, कोई जैसे म्यूनसिपलिटी की एसेट है, गवर्नमेंट एसेट, कोई अपनी मर्जी से कैसे दूसरी या तीसरी जगह सबलेट कर सकता है। उसके लिए तो वही जो एक्चुअली अलाटी है उसको ही कागज चाहिए। जो दूसरे हैं उनको फिर हम देखेंगे क्या करना है, जैसे कमेटी फैसला लेगी या जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के जो टर्म एंड कंडीशन में रूल म्यूनसिपल एक्ट के होगा वही हम कंडीशन, अपनी मर्जी से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप दुकानदार हैं, आपको क्या चिंता लग रही है ये जो नोटिस म्युनिसिपल कमेटी ने निकाला? चिंता इस बात की है कि हमारे पास कोई अलाटमेंट आर्डर है ही नहीं विदाउट रसीद के। रसीद कौन सी? जब आप जो मंथली रेंट है ना, मंथली रेंट की रसीद है हमारे पास। हाँ। क्यों? जब भी कोई दुकानें अलाट होती हैं, एग्रीमेंट होता है, तो हम एग्रीमेंट म्यूनसिपैलिटी से करते हैं, तो म्यूनसिपैलिटी को हम स्टाम्प लिख के नोटिस करके तो उनको दे देते हैं। वो ओनर तो शॉप के वो हैं, सब कुछ उनके नहीं, पास तो है। उसकी कॉपी वगैरह आपके पास कुछ नहीं किसी नहीं, कॉपी के लिए आपको ना तो नहीं की गई किसी ने? कॉपी ली नहीं। 45 साल पहले किसने कॉपी मांगी? मतलब आपका कहना है कि आपके पास रेवेन्यू की पर्ची, जीआर किसी दुकानदार के पास भी कोई अलॉटमेंट। तो आपको क्या डर लग रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट देंगे निकाल देंगे, क्या करेंगे, कहाँ मतलब जाएंगे? बहुत शंकाएं हैं आपके मन में कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलिए तो ओम प्रकाश जी आप बताइए। देखिए, इनकी शंका जो सही है, जब दुकानदार को ये भी लग रहा होगा कि कहीं ये हमसे वो अलाटमेंट छीन के इसकी बड़ी बिड ना करवाई जाए, एक बड़ी ऑक्शन ना करवाई जाए, नए सिरे से ऑक्शन करवाई जाए। नए सिरे से ऑक्शन में मैं आपको काट रहा हूँ एक मिनट। अभी हमने सुना ईओ को, इस संबंध में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सभी जो दुकानदार हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उनसे जहाँ तक कागजात लेने हैं। जहाँ तक ईओ की बात छोड़िए, जहाँ एसपी को भी नहीं पता होगा, जहाँ जम्मू के डीसी को भी नहीं पता होगा क्या होने वाला है। जहाँ पे ये मैंने कहा ना, ये रेवेन्यू जनरेट करने वाली सरकार रही है, जिसको हम राजनीतिक अर्थशास्त्र में कहते हैं कि कहाँ से पैसा आए, कैसे जो बाजार के हवाले सब कुछ कर दिया गया। सुनिए मेरी बात, ये भी अप्रीहेंशन है। मैंने एक पहली अप्रीहेंशन वो बताई कि जो बड़े विकास के नाम पे जो कुछ होने वाला है, होने वाला नहीं होगा। चलिए एक बात मैं आपकी मानता हूँ, रेवेन्यू बढ़ाएंगे। चलिए रेवेन्यू बढ़ना भी चाहिए, पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये तर्क है कि देखिए, आज से 40-50 साल पहले जो दुकानदार 50 या 100 रुपया दे रहे
किराए के नाम पे वो आज भी चल रहा है। अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। आज एक दुकानदार अगर किसी को किराए पे दुकान देता है बिल्कुल ना, जवाब दो। सुनिए, आज एक दुकानदार अगर किसी को किराए पे दुकान देता है तो वो 10,000 15,000 रुपये पर मंथ उससे किराया लेता है। अगर वो 40 रुपये दे रहा है और उसको उससे 500 रुपये मांगी जाए म्यूनसिपल कमेटी द्वारा, इसमें क्या बुराई है? मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई, एक दुकान के ऊपर एक 100 रुपया, एक 100 कस्टमर आता है, 100 रुपया खर्च करता है तो 10 कितना हो गया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में 12% टैक्स लेके चलो, ठीक है, वो कितना? 1200 रुपया। 12 सुनिए, एक दिन का एक दुकानदार जो टैक्स कलेक्टर बन के बैठा हुआ है 1200 रुपया सरकार के खजाने में जमा करवा रहा है वो है। सुनिए, रेवेन्यू की जहां तक बात है, जो सरकार, जो वेलफेयर स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, किस तरीके से सरकार का काम कर रही है। मैंने कहा टैक्स कलेक्शन के पीछे जो दुकानदारों की शंका है वो क्या है? वो शंका ये है कि कहीं जो नई अलाटमेंट, नई बिड ना हो जाए, नया ऑक्शन ना हो जाए कि एक ही दुकान की कीमत 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपया डाल दी जाए, आपको इंस्टॉलमेंट में ये पैसे जमा कराओ, आपको रीअलोकेशन होगी ये दुकान, कहीं वैसा ना हो जाए। दूसरा जो एप्रीहेंशन मैंने जो पहले बताई वो तो होनी है। चलिए अच्छा, आप बताइए। 5 महीने पहले इलेक्टेड बॉडी म्यूनसिपैलिटी RS पुराने हमसे बैठ के मतलब हर दुकान का जिसका 35 था, 45 था, 75 था, 80 था, उसका उन्होंने 300 रुपया पर मंथ लगाया। 5 महीने पहले की बात है। हर दुकान का किराया हाँ, मंथली? हर दुकान का। 300। अब कोई 65, 45, अच्छा, वो खत्म हो 85 वाली बात नहीं। 5 महीने पहले इलेक्टेड बॉडी ने ये फैसला करके हमारी ये लागू अभी 300 रुपये दे रहे हैं? आज 5 महीने पहले से 300 रुपया, मतलब आम आदमी, कच्ची दुकान, पक्की दुकान, छोटी दुकान, बड़ी दुकान का 300 रुपया लगा हुआ है। तो इलेक्टेड पार्टी ने हमसे ये नहीं कहा एग्रीमेंट करो। इलेक्टेड बॉडी कैंसिल होते ही, उनका टाइम खत्म होते ही हमको ये वाले आर्डर आ गए। अच्छा, फर्दर टाइमिंग में आपसे पूछ रहा चाहता हूँ कि अभी आप डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो सबमिट करने जा रहे हैं? अभी तो कोई नहीं कर रहा। अभी कोई नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? कि ये जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी वाले लोग बोलते मैं ना दो, लोग बीजेपी वाले बोल गुमराह, बीजेपी वाले बोल रहे मैं ना दो, आपको देने की कोई नहीं नहीं दोगी? कोई नहीं। चलिए, इसमें राजनीति भी आ गई है। चलिए, इस समय बेसिकली म्यूनसिपल कमेटी जो भंग हो गई है तो चेयरमैन वगैरह वो तो है नहीं इस समय, तो इस समय तो चेयरमैन पावर्स सारी इस समय डीसी के पास है। मैंने क्या एडमिनिस्ट्रेटर वो है। मैंने कहा कि जब इलेक्टेड सरकार नहीं होती है तो ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो तानाशाही